हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज अपन करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने राइट डाउन कर रखा है बोर्ड पे। अब देखिए इसमें करेंगे तो क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, अपने को लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, उसके बिना ही अपने को क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर गिवन है अपने को, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये अपने को बताना है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये बताना है अपने को। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी लॉन्ग डिवीजन तो करना है नहीं, तो फिर किसके बेस पे करेंगे अपन, ये किसके बेस पे ये डिसाइड करेंगे कि ये होगा, ये टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो देखिए ये होता है P अपॉन Q के फॉर्म की है साबित्री की सारी रेशनल नंबर, तो ये तो होगी ऊपर वाला तो P और नीचे वाला Q, यानी न्यूमरेटर में तो क्या है P और डिनोमिनेटर में है Q। तो Q देखिए, Q क्या है यहाँ, एयर Q इज इक्वल टू ये है ना। अब इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स करो। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे अपन तो क्या क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर करने पे आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएंगे। अगर अब इनको अगर प्राइम फैक्टर्स ऐसे करते जाओ, 35 से किया तो क्या है, वैल्यू 2 से तो होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा, इसका जो वंस डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर ये 0 नहीं है। उसके बाद देखिए इनका सम देखें तो 5 2 7 प्लस 1 8 प्लस 3 11 हो रहा है, 3 से डिविजिबल है नहीं, तो किससे करेंगे, 5 से। 5 से किया इसको तो 6 2 5 आ गया। ठीक है, 6 2 5 आ गया। अब 6 2 5 को किससे करेंगे, 5 से और करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको 5 से करेंगे तो 25 और 25 तो क्या हो जाएगा 5 5, इतना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको 5 की पावर 5 राइट डाउन कर सकता हूं क्या, यानी इस नंबर के अपन ने प्राइम फैक्टर करे हैं, प्राइम फैक्टर करें, इतना ही काम किया है ना। अब देखिए अगर Q के, अपन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये चीज कि अगर Q के प्राइम फैक्टर्स 5n या 2m और 5n के फॉर्म के आए, इस फॉर्म में आए तो वो क्या होती है, वो नंबर क्या होती है, या वो रेशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये अपन पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए या तो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने के लिए Q किस फॉर्म का होना चाहिए, या तो 2 की पावर आए इसमें, इसके प्राइम फैक्टर Q के प्राइम फैक्टर करने पे या तो 2 की पावर क्या कोई आए, या फिर कोई 5 की पावर का आए, या फिर दोनों का आए। तो इसमें क्या है, ओनली 5 की पावर है तो काम चल जाएगा, या तो ओनली 2 का होना चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए, या फिर ओनली 5 की पावर, या फिर ओनली दोनों की। ठीक है, 2 या 5, 2 5, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ओनली 5 की पावर 5 है, तो क्या कह सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब देखिए मैंने एक और चीज देख रखी है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है ना, कि क्वेश्चन नंबर के जो पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स है उनमें जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करो। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका राइट डाउन करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले तो 13, ये 5 की पावर 5 हो गई ना। अब देखो जितनी 5 की पावर है उतनी किसकी पावर ले आओ, 2 की पावर और ले आओ। तो यानी मैं 2 की पावर 5 से डिवाइड और 2 की पावर 5 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ तो देखिए
13 इंटू 32 हो गया ना, 13 इंटू 32 हो गया, और अपॉन में देखिए 10 की पावर यानी 5 इंटू 2 हो गया, और उसकी पावर 10 की पावर 5 बन गया। ये क्या बन गया? 10 की पावर 5। ये क्या है? ये तो इतना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, इतना क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को, तो क्या आ जाएगा? 416 हो गया है ना, और ये क्या हो जाएगी? 10 की पावर 5 है तो इस टाइप से हो जाएगी 50। तो अब देखिए, अगर देखें तो ये कितनी है? 30 है ना, यानी ऊपर 3 डिजिट्स है, तो 30 के बाद क्या लगेगा? यानी ये 30, फिर भी 20 और बच गई, तो 20 और बच गई, तो क्या लगा देंगे? 20 लगा के और पॉइंट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे पॉइंट। ये क्या आ गया? इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, साथ साथ में मैं डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या कौन सा है, और अगर उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा हूँ। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? वही करो, इसमें भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। तो क्या करेंगे? क्यू देखेंगे, क्यू क्या है यहाँ पे? हेयर क्यू इज इक्वल टू 8 है, तो 8 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर ये आ रहा है, क्या रहा है? 2 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 है तो क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी या तो ओनली 2 की पावर का हो, या 5 की पावर, या 2 और 5 दोनों की, ओनली दोनों की, उसके अलावा किसी की पावर ना हो, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। तो क्या कहेंगे इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? इसको भी टर्मिनेटिंग तो हो गया, इसको डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको 17, 2 की पावर 3 है ना, तो अब 5 की पावर 3 भी करो, यानी दोनों की इक्वल लाओ, तो ये 5 की पावर 3 कर दिया इंटू 5 की पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, फिर बता रहा हूं मैं। ये तो इतना तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 इंटू 125 और अपॉन में 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 17 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? भी 125 से मल्टीप्लाई करो 17 को, तो क्या करोगे? ऐसे ही कर लो, 17 को करोगे तो क्या आएगा? अभी 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 3 रिमेन रह गया, फिर 7 और 8, और ये क्या हो जाएगा? 5 to 1। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन कर दूं मैं? यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकता हूं? 5 to 1 और 2, ये राइट डाउन कर दिया, और 10 की पावर 3 है तो 30। तो देखिए अपॉन में 30 है ना, तो 3 डिजिट छोड़ के क्या पॉइंट अप्लाई हो जाएगा ना, तो 2.125। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। साथ साथ में फर्स्ट के साथ सेकंड भी हो रहा है क्वेश्चन, अपने लिए अच्छी बात है, साथ साथ में काम हो रहे हैं दोनों। इसके बाद देखिए पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में देखिए तो इसके अब क्या करो? प्राइम फैक्टर्स करो। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए क्या करेंगे? 4, 5, 5 के प्राइम फैक्टर्स, ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं। किससे नहीं होगा? 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि तो देखिए क्या ये 3 से हो रहा है क्या? 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इनका सम देखो 5 + 5 10 + 4 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो क्या करेंगे? 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 हो गया। तो अब देखिए 5 से किया 9 1, किससे? 5 से होगा क्या? फिर नहीं होगा भाई, किससे होगा? 7 से होगा। हाँ 7 से तो होगा, क्या हो जाएगा? 1 3। ठीक है, 7 इंटू, तो इसमें के जो प्राइम फैक्टर्स किए, इसमें क्या आ रहा है अपने पास?
5 आ रहा है, ठीक बात है, पर ओनली 5 आता तब तो क्या कह देते टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, पर 5 के साथ साथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो क्या कहेंगे भी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग न होकर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अपने को क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उन्हीं क्वेश्चंस का डेसिमल, उन्हीं नंबर्स का डेसिमल अपने को बताना है जिन नंबर का क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो यहाँ आगे क्वेश्चन 2 में ये जाएगा ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। तो देखिए इसमें देखिए अब 1600 इसके करो प्राइम फैक्टर्स, इसके करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे करने पड़ेंगे ना, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं 16 2 से किए 8, 2 से किया 4, 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100 हो गया, 100 को 2 से किया 50, इस टाइप से करते जाएंगे। क्या हो गया 25 5, इस टाइप से हो गया। तो ये कितना हो गया 2 की पावर, ऐसे करते रहो 4 टाइम, तो यहां ये हो गया ना अपने पास, क्या हो गया, ये हो गया। देखिए 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे 6 है, 2 की पावर क्या है, 6 है, 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर कितना 6 आ गया, और 2 की पावर 5 की पावर 2 आ गया, ये आ गया ना, यानी ये 2 की पावर में और 5 की पावर में ही है, ओनली 2 की पावर और 5 की पावर में है, तो क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या कह देंगे भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके बाद बताओ कि इसको अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी राइट डाउन करना पड़ेगा ना अपने को। तो करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहां से देखो 15, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इतना आंसर। तो अब 15 ये 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां भी 5 की पावर भी 6 करनी पड़ेगी अपने को। तो क्या करेंगे कि इसको 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, और 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी 6 हो गया ना। अब देखिए यहां पे राइट डाउन करता हूं इसी चीज को मैं, इसी चीज को क्या कर रहे हैं, 15 इंटू ये हो जाएगा 625 हो गया ना 4 पावर की, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करना है अपने को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6 15 से करना है तो मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 5 और 2 रहा तो 2, इस टाइप से, और इस टाइप से हो गया 5 to 6। अब इनको देखें तो क्या हो जाएगा, अभी इनको देखें तो अब क्या आंसर आया है उसको देखो, आंसर ये आएगा 5 7 3 और 9 ये आएगा, और अपॉन में 10 की पावर 6 है, तो देखो 6 जीरोज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 6 0, ये 4 तो ऊपर डिजिट से है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.009375, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी पार्ट 4 हो गया। पार्ट 4 के डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करना था वो अपन ने कर दिया। अब देखिए पार्ट 5 का देखिए, पार्ट 5 का देखें तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगी, सब 2 से तो होगा नहीं, ये क्या नहीं होगा, 2 से तो होगा नहीं ये, तो देखिए 3 से होगा क्या, इनका सम करो
इनका सम करो तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 3 से भी नहीं होगा ये डिविजिबल, 3 से भी नहीं होगा तो किससे होगा, फिर 7 से करके देखें, 7 से करके देखें तो होगा। 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 9 और ये 7 फिर 7, इस टाइप 7 की पावर 3 हो गया। 7 की पावर 3 ना 2 की आ रही है ना 5 की आ रही है पावर क्यू में, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पार्ट 6 में देखें, पार्ट 6 में देखें तो कि यहां तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 गिवन है अपने को, तो क्या दे रखा है, पहले से ही दे रखा है कि 2 की पावर और 5 की पावर है, तो क्या कह देंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। इसके बाद देखिए इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो बहुत इजी है। कैसे, यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो क्या करना है, 5 की पावर 3 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। किससे करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या करें, 2 की पावर 3 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 115 हो गया, और अपॉन में देखें तो 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 तो करेंगे तो 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा अपॉन 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.115। ठीक है, ये अपन ने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में राइट डाउन कर दिया इस टाइप से। यानी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड साथ साथ चल रहे हैं, यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना क्वेश्चन फर्स्ट का काम है, और क्वेश्चन सेकंड में क्या होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है साथ साथ में। तो अपन एक पद दो काज कर रहे हैं। तो पार्ट 7 में क्या है, ये देखिए क्यू को देखें तो क्यू किस फॉर्म का है, 2 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर में भी है, और साथ में क्या इसके 7 की पावर है। तो अपन क्या जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में या तो ओनली 2 की पावर या ओनली 5 की या ओनली दोनों की आ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, 7 आ रखा है ना, तो क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए इसको देखें, तो इसको देखेंगे तो हेयर Q इज इक्वल टू 15 है, 15 के अगर अपन करें प्राइम फैक्टर्स तो क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 हो जाएंगे ना, 3 इंटू 5। अब देखो इसमें 5 तो आ रहा है पर उसके साथ साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आएगा तो 3 आते ही अपन क्या कह देंगे कि ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्योंकि 3 आते ही दूसरा 2 और 5 के अलावा कोई भी आते ही ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये देखें, इसको देखें तो इसका 50 है, तो 50 से करेंगे तो 2 5 इंटू 5 हो जाएंगे ना प्राइम फैक्टर्स, यानी 2 इंटू 5 10, 10 को 5 50 हो गए ना। अब देखिए 2 की पावर में आ रहे हैं और 5 की पावर में भी आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी भी, ये 2 की पावर और 5 की पावर में ओनली आ रहे, उसके अलावा कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगी, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है कि जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको क्या करो आप, उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, यही तो कह रखा है। तो अब इसमें भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन कर देंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, ये तो हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है,
ठीक है। तो अब देखिए 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर भी 2 करते हैं, क्योंकि इक्वल करते हैं फिर वो क्या हो जाती है 10 की पावर में आ जाती है, और वो अपने लिए इजी होता है फिर। तो क्या करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर, तो ये हो जाएगा 70 हो गया, और ये हो गया 10 की पावर 2। और अब देखो 10 70 अपॉन 100, तो ये 0.7 हो जाएगी, ठीक है 0.7 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये वाला 10th वाले में, इस पार्ट में देखें तो इसके q के प्राइम फैक्टर करो, q बराबर q इज इक्वल टू ये, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे अपन, तो कैसे होंगे भी 210, 2 से किया 105, 105 हो गए। अब क्या कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं इसको, 3 से कर सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया 5 7, इस टाइप से आ गया अभी अपने पास ये। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 3 5 7, 2 और 5 तो आ रहे हैं इसमें, इसके अलावा 3 और 7 आ गए, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं। जो नंबर्स 3 नंबर्स अपने को गिवन है, इनमें से ये बताना है कि रेशनल है या नहीं है, रेशनल और नॉट, ठीक है। इसके बाद ये बताना है कि अगर रेशनल है तो उसके जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में उसको राइट डाउन कर सकते हैं, तो q के प्राइम फैक्टर्स क्या किस फॉर्म के होंगे, यानी कौन कौन से होंगे, यानी q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हो। तो फर्स्ट वाला देखो, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और आप जानते हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो नंबर्स क्या होती है रेशनल होती हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या हो जाएगी रेशनल हो जाएगी, ठीक है। अब रेशनल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 आए, यानी क्यू के प्राइम फैक्टर्स में या 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो क्या कहेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 5 और बोथ, या तो 2 और 5 होंगे या फिर दोनों होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे, तभी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और ये देखिए इसमें देखें तो ये क्या है, ना तो इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा किसी भी नंबर का, देखें तो ठीक है रिपीटेशन नहीं हो रहा इसमें, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये, तो ये क्या हो जाएगी नॉट रेशनल हो जाएगी, नॉट रेशनल कह दो इसको, इरेशनल नंबर है ये, नॉट रेशनल, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीटिंग होता है तो क्या होती है वो रेशनल होती है, रेशनल होती है, ये होगी रेशनल। और इसका जो इसमें क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कोई और होगा उसमें प्राइम फैक्टर, ठीक है। 2 और 5 ओनली हो तब तो वो होता है टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा भी कोई हो तो वो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो क्या कहेंगे क्यू हैव, नहीं ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हैव also one factor other than 2 और 5, 2 और 5 के 2 and 5, 2 और 5 के
अलावा भी क्या होगा, कोई एक फैक्टर इसका होगा। इस टाइप से क्या होगी, ये अपनी चैप्टर कंप्लीट हुआ, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 रियल नंबर्स यहाँ कंप्लीट होता है।